गुरुजी जो गुरुजी हनुमान थे वे एक ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे गुरु कह सकते हैं, कोच कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत घरों को आबाद किया। जिस तरह से अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो क्या गुरु हनुमान के नाम से भी सरकार को एक अवार्ड नहीं करना चाहिए? हमने एक शुरू किया था, सुशील पहलवान को सबसे पहला अवार्ड दिया था हमने अखाड़े पे। देखो, हम कहने को तो अखाड़े में गुरु हनुमान का ट्रस्ट बना लेते हैं, हाँ जी, उनकी एसोसिएशन बना लेते हैं। हमारे अखाड़े में एक खासियत रही है कि हमारे अखाड़े का कोई अच्छा पहलवान कभी भी नौकरी से वंचित नहीं रहा। हाँ जी, अगर हमारा पहलवान अच्छा हो गया अखाड़े में, तो अपने आप ही बगैर सिरपारस के नौकरी लग जाता है। जैसे आपको मालूम है कि हमने तो इतनी नौकरी दी है। हाँ जी, हमने अखाड़े की भी दी, दूसरों को भी दी, हरियाणा के कितने पहलवानों को, यूपी के कितने पहलवानों को हमने नौकरी दी है। तो आज भी हम नौकरी का ही खा रहे हैं, खाने का उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, अवार्ड या कोई भी चीज शुरू करने से हमारी इतनी अप्रोच होनी चाहिए, लोगों को एक इंटरेस्ट होना चाहिए और उनमें इंटरेस्ट हमने पैदा करना चाहिए। जितने भी मंत्री हैं, सरकार में हैं, एमपी हैं, उनको इकट्ठा होके एकजुट काम कर। किसी आदमी को फुर्सत ही नहीं काम करने की, हर आदमी अपने अपने काम में मस्त है, तो कहाँ का टाइम मिलेगा? होना तो चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत हुई जिसने हजारों लाखों आदमी जो है ना तैयार करे होंगे, तो उस आदमी का ना कोई परिवार है ना कुछ नहीं, यही परिवार था, हम उसके परिवार हैं। तो हमने भी सोचना चाहिए, उन्होंने भी सोचना चाहिए, सरकार ने भी ऐसा करना चाहिए। गुरु हनुमान जी के जीवन पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दो जी, अपने स्तर पे थोड़ी सी उनके बारे में बताओ, गुरु जी हनुमान के बारे में। देखो जी, हमारे टाइम पे तो अखाड़ा भी खोलते थे, लंगोटी भी बांधते थे, मेहनत भी करते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो संत थे। तो ऐसा संत तो कुश्ती में अगर कोई आया तो वह गुरु हनुमान आया, और जिसका अपना खुद का परिवार ना हो के यही परिवार था उसके शिष्य। दूसरा ये है कि वो आदमी सादगी में रहा हमेशा, वो कुश्ती में ही लिप्त रहा, कुश्ती के सिवाय उसने कोई दूसरी काम वो नहीं किया। उसका कोई बिरला मिल में जैसे नौकरी करते थे, बिरला मिल उनको समझो कि पेंशन स्टाइपेंड जैसे देता था, काम तो कुश्ती का ही करते थे, काम तो उसका ही करते थे। तो ये चीजें थी। दूसरा ये है कि गुरु हनुमान का एक ऐसा खौफ था अपने शिष्यों में, अब वो बगैर मारे ही डरते थे। ठीक है, तो ऐसा कोच का खौफ होना चाहिए। अगर कोच का खौफ नहीं है तो कोच नहीं। ठीक है। अब आप कहोगे तो हमारा भी खौफ था। अगर इंडिया की टीम में अगर कोई चीज मैंने कह दी तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं। अब वो कह क्यों? अगर हमने ऐसा माहौल तैयार किया, हम उनके लिए ऐसे आइकॉन बने, ऐसी हमने अपनी खासियत हमारे में पैदा की, ताकि वो आदमी ये सोचता है कि इस आदमी में तो कोई कमी नहीं है। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। ऐसे ही गुरु हनुमान हमारे लिए थे। ऐसे ही है जी, जैसे स्कूल में कोई मास्टर जगता है, उससे सब डरते हैं, चुप हो जा। यदि सुई भी गिरेगी तो खड़का सुनेगा। क्यों? और एक मास्टर ऐसा, यदि वो जागा तो वो पीट भी लो, नहीं फिर भी नहीं मानते। यही है कि उसमें कमियां हैं। जितनी कोच में कमियां कम होंगी, उतना ही प्रभाव अपने शिष्यों पर डालेगा। और यदि कोच में कमी होगी तो कुछ भी तो नहीं, उसकी में मानने के लिए ना। अरे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, जी, ये जितनी भी कंट्रियां उड़ रही है, जितनी भी है, सारा हमारा ही वो है। सब जानते हैं वहाँ कैसे पहलवानी होती है। ईरान में भी ऐसे अखाड़े हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। अच्छा, जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान में भी ऐसे ही है। आप ये अमेरिका नहीं जाओ, आप ये जापान में जाओ, और ये इसमें जाओ, कोरिया में जाओ, ये जितनी कंट्रियां हैं ना, ये और यूरोप सब में जाओ, ऐसी क्लबें हैं वहाँ। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में भी क्लब? जैसे हमारे यहाँ खाड़े वहाँ क्लब है। अच्छा, वहाँ क्लब कहते हैं। तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जी, कुश्ती बेसिक चीज सब जगह की एक ही है। अब क्लाइमेट अलग है, क्लाइमेट के हिसाब से वो होता है। आप ये देख लो, यहाँ तो बगैर एसी का कमरा है, वहाँ एसी का कमरा है, इतना ही फर्क है। गुरु हनुमान से जुड़ी हुई जो वस्तुएं रखी जी अखाड़े में, तो इनको भी एक संग्रहालय का रूप देना चाहिए था सरकार को। देखो जी, हर आदमी को सोचना चाहिए। हमारे अखाड़े में भी हर एक आदमी
सुनो एक मिनट, कोई आदमी बुरा माना तो बुरा मान जाओ, समझो। मैं तो कहूंगा, मैं तो कहूंगा हाँ जी। कुछ आदमियों की जेब भरने की आदत होती है। ज्यादातर लोग जो है ना निस्वार्थ सेवा के हैं। कुछ लोग बीच में आ जाते हैं जो जेब भरते हैं, चल देते हैं, तो वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो देश हमारा, तो वो क्या होता है, वो नकली मिलेंगे, वो असली नहीं मिलेंगे। असली जो शिष्य हैं हमारे, हाँ जी। वो गुरु हनुमान के प्रति बिल्कुल तत्पर हैं और वो चाहेंगे कि अच्छा ये बनना चाहिए, अच्छा इसका एसोसिएशन होनी चाहिए, हाँ जी। उनका एक संग्रहालय बनना चाहिए, उनका एक अच्छी चीज बननी चाहिए, ताकि आने वाली आदमी पीढ़ी आदमी को- देखे कि ये थे गुरु। गुरु हनुमान जी। नहीं तो चीजें ऐसे ही रखी रहे ना, कोई उठा के ले जाओ, कोई खराब हो जाओ, तो घटती रहे चीजें से। कुछ कुछ बीच में कई लोग गलत आते रहते हैं, कई करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ठीक हैं। हाँ जी। अगर ठीक आदमियों के हाथ में वो ठीक रहेगा तो ठीक ही रहेगा। मैं किसी को गलत नहीं बताता, हाँ जी। ना मेरे को कोई हक है किसी को गलत कहने का, हाँ जी। लेकिन जो करता है वो कर रहा है तो करता रहा है ना कुछ तो कुछ। हम्म, और जो ना करता उसका क्या करोगे आप? बिल्कुल जी।